वहीं लखनऊ में होने वाली आरएसएस बीजेपी की बैठक स्थगित कर दी गई है। 20 और 21 जुलाई को दरअसल आरएसएस और बीजेपी की बड़ी बैठक होनी थी लखनऊ में, लेकिन इसे फिलहाल स्थगित किया गया है। वजह क्या है इसको लेकर के ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन लखनऊ में जो आरएसएस और बीजेपी की बड़ी बैठक थी उसे फिलहाल स्थगित किया गया है। 20 और 21 जुलाई को आरएसएस और बीजेपी की बड़ी बैठक लखनऊ में होनी थी और लखनऊ में होने वाली इस बैठक को फिलहाल स्थगित किया गया है। लखनऊ में होने वाली आरएसएस बीजेपी की बैठक फिलहाल स्थगित की गई है। 20 और 21 को दरअसल ये जो बैठक है आरएसएस और बीजेपी की वो लखनऊ में होनी थी, जिसमें तमाम बड़े अधिकारियों के साथ साथ बड़े नेता बीजेपी की तरफ से भी मौजूद होते, लेकिन फिलहाल उसे स्थगित कर दिया गया है। 20 और 21 जुलाई को यानी आरएसएस और बीजेपी के बीच जो बैठक होनी थी वो अभी नहीं होने वाली है, आगे हो सकती है ये हो, लेकिन 20 और 21 को जो बैठक आरएसएस और बीजेपी के बीच होने वाली थी उसे स्थगित किया गया है। बीस और 21 जुलाई को दोनों के बीच बैठक होने वाली थी आरएसएस और बीजेपी के बीच। लखनऊ में इस बैठक को रखा गया था, इसको लेकर के तैयारियां भी चल रही थी, लेकिन अब बड़ी इंफॉर्मेशन ये मिल रही है कि इस बैठक को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। लखनऊ में होने वाली इस बैठक को स्थगित किया गया है। 20 और 21 जुलाई को ये बैठक होनी थी बीजेपी और आरएसएस के बीच। कई अहम एजेंडे पर बातचीत भी होती, डिस्कशंस होते, लेकिन फिलहाल इसे स्थगित किया गया है, यानी 20 और 21 जुलाई को जो लखनऊ में बैठक होनी थी वो नहीं होगी। हमारे पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर इस समय हमारे साथ कनेक्टेड है। अदिति, कुछ खास वजह? देखिए, पार्टी में बहुत कुछ खास है और उस खास को थोड़ा नॉर्मल करने के लिए, यानी कि संतुलन बिठाने के लिए ये तय किया गया है कि अरुण कुमार जो प्रवास पर जाने वाले थे उत्तर प्रदेश, वो अभी नहीं जाएंगे। जाएंगे, जरूर जाएंगे, क्योंकि इस पूरे मसले को सुलझाने में अब पिक्चर में आरएसएस आ गई है। ये बात अलग है कि आरएसएस अक्सर कहती है कि ना हम पॉलिटिकली इन्वॉल्व होते हैं और ना ही हम मध्यस्थता के रूप में जरूर आए हैं। अब ऐसी स्थिति में फिलहाल जो अरुण कुमार, जिसको सहकार्यवाह जिनकी पद है, उनको भेजा जाने वाला था और वो आरएसएस के संघ के जो प्रमुख हैं उनके बेहद करीबी, और अगर पदवी की बात करें तो बहुत महत्वपूर्ण उनका पद है। ऐसे में वो और जो उत्तर प्रदेश में जिनको दायित्व दिया गया है संघ के पदाधिकारियों को, उन सभी को जाना था। कई मंत्रियों को कहा था कि आपको दिल्ली बने रहना है, केशव प्रसाद मौर्य, और यहाँ तक कि ये भी बात कही गई थी कि मुख्यमंत्री जो कि उस समय वाराणसी दौरे पर थे, उनको भी कहा गया है कि आपको रहना है। अब ये अभी आज की लेटेस्ट खबर है, और शिखा, आप यकीन मानिए कुछ भी हो सकता है देर रात तक या कल ये आए कि ये बैठक हो रही है। अभी कहीं ना कहीं संतुलन और डाइल्यूशन के चलते इसको ये कहा गया है कि ऐसी कोई बैठक नहीं है, या अभी जो है स्थगित कर दी गई है। अब आप देखिए इसके पीछे की कुछ चीजें जो हम तार हैं एक साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं। सबसे बड़ी बात है कि अब केशव प्रसाद मौर्य आए थे, जेपी नड्डा से मिले, उसके बाद केशव प्रसाद मौर्य संघ में, दिल्ली संघ के कई नेताओं से भी वो मुलाकात करके आए हैं। और फिर अब ये बात बीजेपी की तरफ से भी निकली है कि मध्यस्थता के लिए आरएसएस आया है, लेकिन अब ये बड़ा मुद्दा बन गया है। और सबसे बड़ी बात है, जहां एक तरफ आपको ये 10 सीटें बेहद महत्वपूर्ण हैं, और इन 10 सीटों में गुटबाजी अगर होती है, एक दूसरे के वर्चस्व पर आप सवाल करते हो, तो जाहिर तौर पर उसका जो नतीजा जो है इमीडिएटली आने वाला है, यानी कि उसका जो नतीजे आएंगे उस पर रिफ्लेक्ट होने वाला है। ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं बीजेपी भी नहीं चाहती कि इस बात का बहुत ज्यादा, जैसे अगर बहुत ही आम भाषा में कहें तो बतंगड़ बने, और बीजेपी भी चाहती है कि अंडर द कार्पेट बैठकें हो रही हैं, और आप अभी भी कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश को लेकर बीजेपी के नेता बैठक कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में इस पूरे मसले को सुलझाना जरूरी है, अगर 10 सीटों पर उपचुनाव पर जीत हासिल करनी है या बेहतर प्रदर्शन करना है। और इसीलिए शायद आरएसएस भी दखल हुआ, क्योंकि अल्टीमेटली इसका नुकसान आरएसएस की इमेज और बीजेपी को डायरेक्ट हो रहा है, जिसको लेकर आरएसएस, जो हमेशा ये माना जाता है कि वो मदर ऑर्गेनाइजेशन है, तो वो कहीं ना कहीं समन्वय की बात है। लेकिन अगर आप ये सवाल पूछें कि ये बैठक क्यों अभी फिलहाल के लिए पोस्टपोन हुई है, तो इसका एक ही जवाब है कि फिलहाल जिस तरह के मैसेज जा रहे हैं, कहीं ना कहीं ये विपक्ष को मजबूत करता है, उसी को संतुलन बिठाने के लिए, डाइल्यूट करने के लिए अभी ये कहा गया है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आज, कल, परसों और आने वाले दिनों
में बीजेपी, आरएसएस और खास तौर पे उत्तर प्रदेश को लेकर बैठकें नहीं होंगी। ये बैठकें जारी है, चाहे फिर आप कहें तो झंडेवालान में बीजेपी के दफ्तर में, आरएसएस के दफ्तर में, या बीजेपी के दिग्गज नेताओं के घर पे, और उत्तर प्रदेश के नेता आज भी यहाँ हैं किसी न किसी तरीके से, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जो ये गुटबाजी है इसका समाधान निकले, जिससे कि नतीजों में रिफ्लेक्ट ना हो कि जो है गुटबाजी चल रही है। क्योंकि लड़ाई अभी लड़नी है सपा से, लेकिन अगर आपस में लड़ाई होगी तो उसका नुकसान सीधे बीजेपी को होगा, और अगर अभी नुकसान हुआ तो आने वाले समय में बीजेपी को बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। ठीक है दीदी, बहुत बहुत शुक्रिया। और जरूरी ये भी है कि बीजेपी और आरएसएस के बीच जो है सही तरीके से समन्वय बन जाए।